गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइज 11.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्त ये हमारा एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बोल रहा है कि ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। यानी ये रोड रोलर है, वो किसी रोड को लेवल करने के लिए ये 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो बोल रहा है कि टोटल एरिया बताइए जितना ये लेवल कर लिया 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन में, ठीक है ना। और इसका ये डायमेंशन दिया हुआ है रोड रोलर का, कि इसका अगर ये इसका दिया हुआ है दोस्त 1 मीटर इसका लेंथ है, और इसका व्हील का रेडियस दिया हुआ है दोस्त 42 सेंटीमीटर, यानी 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस हो जाएगा आधा, तो यानी 42 सेंटीमीटर यानी 0.42 मीटर। और इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे कि सिंस डायमीटर ऑफ रोड रोलर बराबर 84 सेंटीमीटर, तो इसलिए रेडियस ऑफ रोड रोलर बराबर तो 84/2, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिए तो 42/100 यानी 0.42 मीटर। तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब दोस्त हम जैसा जानते हैं कि अगर ये A1 रेवोल्यूशन अगर मूव कर रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा 2πr। जबकि अगर हम एरिया लेवल की बात करें तो ये अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर वो रोड को लेवल करेगा, ठीक है ना, यानी 2πrh। तो टोटल डिस्टेंस तय करेगा 2πr, जबकि ये टोटल एरिया लेवल करेगा एक रिवोल्यूशन में 2πrh के बराबर, ठीक है ना। तो हम निकाल लेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर बराबर 2πrh। तो इसको हम निकाल लेंगे 2 × 22/7, और चूंकि इसका रेडियस है दोस्त 0.42 मीटर और हाइट है इसका दोस्त 1 मीटर, ठीक है ना। अब दोस्त अगर इसको कटा लें अगर, तो देखिए, तो ये 7 से 7 छक 0.06, ठीक है ना, 7 छक 42, ठीक है। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6 × 12, तो यानी 22 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 1 2 2 4 6 2 यानी 264, ठीक है। और 2 अंक के बाद यानी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 2πrh का हमने वैल्यू निकाल लिया, यानी दोस्त एक रिवोल्यूशन में ये 2πrh यानी 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया को लेवल करेगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि सिंस इन 1 रिवोल्यूशन द रोड रोलर लेवल द रोड बराबर ये कितना लेवल करेगा दोस्त, तो 2πrh यानी दोस्त 2.64 मीटर स्क्वायर। तो अब ये चूंकि 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना, ये 750 ये दे रहा है, ठीक। तो इसलिए 750 रिवोल्यूशन में ये टोटल एरिया कंप्लीट करेगा। इट लेवल्ड
टोटल एरिया ऑफ रोड बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 750 इंटू 2.64, ठीक है ना। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा ये 750 इंटू 264 बाय ये 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, और दोस्त अगर हम कटा लें 5 दूना 10, तो 5 एकम 5, 50 25, और 2 से अगर इसको कटा लें तो 2 ये 132। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम दोस्त कर लें तो 132 में 15 से, तो 5 दूना 10, 5 15 एक 16, 5 एकम 5 एक 6, और ये 2 3 1, तो ये यानी 0891, यानी दोस्त 1980 ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ये 750 रिवोल्यूशंस में ये टोटल रोड लेवल जो होगा उसका एरिया होगा दोस्त 1980 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे दोस्त। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है ना। एक कोई कंपनी पैकेज कर रही है एक मिल्क पाउडर को, ठीक है ना, जिसका ये सिलिंड्रिकल कंटेनर के रूप में इसका पैकेज कर रही है, ठीक है ना। एक मिल्क पाउडर को ये पैकेजिंग कर रही है जिसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। अच्छा, इसमें दे रहा है कि उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी इसका ये जो पैकेज है इसका 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है ना। एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, और इसका हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इफ़ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, तो यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है ना, ये बीच में है, ठीक है ना। यानी टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे है और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर ये लेवलिंग है, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेवल, तो इसी को हमें निकालना है, ठीक है ना। इसी का एरिया निकालना है हमें लेवलिंग का, ठीक है। तो दोस्त अगर हम बोलें कि द लेवल इज इन द शेप ऑफ, ठीक है ना, शेप ऑफ सिलेंडर, यानी ये सिलेंडर के रूप में इसका लेबलिंग जो हो रहा है वो सिलिंड्रिकल है, ठीक है ना। तो इसका ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर दे रहा है, तो हैंस डायमीटर ऑफ लेबल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्त 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये एरिया पूछ रहा है, यानी कर्ड पास का पूछ रहा है। अच्छा, अगर हाइट की बात करें दोस्त, नाउ हाइट ऑफ द लेबल, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर माइनस ये 2 सेंटीमीटर टॉप से नीचे है और 2 सेंटीमीटर ये बॉटम से ऊपर है, ठीक है ना। तो -4 सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी दोस्त ये 20 - 4 यानी 16 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट मिल गया। तो अब पूछ रहा है कि ये लेवल जो पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, तो ये 2πr/h होगा, उसे हम निकाल लेंगे। तो सो अब इसी को लिख लेंगे, सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल, तो ये हो जाएगा दोस्त कितना हमारा 2πr/h। अब इसी में हम वैल्यू अगर रख दें तो यानी 2 × 22/7 और दोस्त रेडियस हमारा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर।
तो ये 7 और इसका हाइट हो गया हमारा 16। ठीक है, अब यहाँ से दोस्त ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यानी दोस्त हो जाएगा हमारा, अगर हम 32 × 22 कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 32 22, तो 2 × 4 = 6, 2 2 × 4 = 6, 4 0 7, तो ये हमारा हो जाएगा 704, यानी 704 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये लेबल का एरिया हमें मिल गया। ठीक है ना, तो ये लेबलिंग का हमें एरिया मिल गया कितना, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो ये बोल रहा है कि एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी ये कोई एक्वेरियम है तो जिसका ये डायमेंशन दिया हुआ है कि लेंथ है 80 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 30 सेंटीमीटर और ये हाइट है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, द बेस साइड फेसेस, ठीक है ना, द बेस, ठीक है ना, यानी बेस की बात कर रहा है। ओके, और साइड फेसेस, यानी दोस्त ये साइड फेस की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये साइड फेस की बात कर रहा है। और एंड बैक फेसेस, और ये पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये बैक फेस की। ओके, बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विथ ए कलर्ड पेपर, ये कलर्ड पेपर से कवर्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर, तो टोटल पेपर का एरिया निकालिए जो ये कलर पेपर से कवर्ड है, तो हमें निकालना है इसका। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले ये बॉटम की अगर हम बात करें, ये बॉटम पार्ट की, तो एरिया ऑफ बॉटम, तो ये हो जाएगा दोस्त, ये लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 80 × 30, यानी 2400 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बोलें दोस्त की एरिया ऑफ 2 साइड फेसेस, तो अगर हम 2 साइड फेसेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 30 × 40, इसका डायमेंशन है। ठीक है ना, तो यानी 2 × दोस्त 30 × 40, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4 3 12 2 24, यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बैक फेस की बात करें तो दोस्त ये हमारा लेंथ है और ये हमारा है ये पार्ट। ठीक है ना, ये हाइट है। ठीक है ना, ये डायमेंशन है इसका, यानी दोस्त ये हमारा 80 और ये 40, ये इसका डायमेंशन है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 80 × 40, यानी दोस्त 3200। ठीक है, तो दोस्त अब हमें टोटल कलर पेपर के लिए अब हमें इसे कवर करना है, तो हैंस, अब इसी को लिख लेंगे कि हैंस टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पेपर रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड तो दोस्त सबको जोड़ लेंगे, यानी इसको जोड़ लेंगे, ये 2400 3200 और एक ऊपर वाला है हमारा 2400। ठीक है ना, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2400 2400 और 3200। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4800 प्लस 3200। अब इसको जोड़ लें तो 8 2 10, 4 3 7 1 8 और ये 00, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर चाहिए। ठीक है ना, तो टोटल हमें मिल गया कि एरिया ऑफ कलर पेपर कितना चाहिए दोस्त, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर टू कवर द रिक्वायर्ड फेस, जो सेट फेसेस, जैसे ये बोल रहा है कि जितना फेस को हमें उसको कवर करना है, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
all four walls of a room if the cost of white washing is ₹5 per meter square। यानी वाइट वॉशिंग का कॉस्ट दिया हुआ है और ये रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि अगर आप 4 वॉल्स को अगर वाइट वॉश कर रहे हैं तो कितना लगेगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सीलिंग इज ऑल्सो वाइट वॉश। अगर हम सीलिंग को भी इंक्लूड कर लें तो कितना इसमें टोटल कॉस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो पहले हम निकाल लें कि एरिया ऑफ द रूम। तो नाउ फर्स्ट हम निकाल लेते हैं दोस्त एरिया ऑफ द रूम, ठीक है। एरिया ऑफ द रूम बराबर, तो ये हम दोस्त जानते हैं 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी, ये हमें मालूम है। तो हम इससे निकाल लेंगे 2 इंटू, अब इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 4, तो ये हमारा 4 हो गया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा ब्रीथ है, ये हमारा हाइट है, ये हमारा लेंथ है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 4, अब एल प्लस बी यानी 12 प्लस 8, तो ये दोस्त हो जाएगा 8 इंटू 20, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 160 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रूम का निकल गया, तो ठीक है ना। तो अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है, ठीक। सो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ रूम i.e. 4 वॉल्स, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, तो 160 इंटू 5, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 800 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, 4 वॉल्स का, ठीक है ना। अब नाउ अब हम बोल रहा है कि दोस्त कि ये अगर हम सीलिंग का वाइट वॉश कराएंगे, ठीक है ना, तो कितना कॉस्ट होगा, ठीक है ना। तो हम पहले सीलिंग का कॉस्ट निकाल लें और ऐड कर दें उसमें, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पहले सीलिंग निकाल लेते हैं। नाउ व्हेन, तो नाउ एरिया ऑफ सीलिंग बराबर, तो दोस्त जितना बटन का एरिया होगा उतना सीलिंग का एरिया होगा, ठीक है ना। तो यानी दोस्त ये 12 इंटू 8 यानी 96 मीटर स्क्वायर। तो सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ सीलिंग बराबर, तो ये 96 इंटू 5, तो 5 छः के 30, 15 45 3 48, 480 रुपीज़, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग सीलिंग, ठीक है ना। तो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स प्लस सीलिंग बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त 800 प्लस ये 480, यानी ये 4 वॉल्स में हमें कॉस्ट 800 लग रहा है और सीलिंग का कॉस्ट 480 लग रहा है। तो टोटल हमें कॉस्ट निकालना है सीलिंग के साथ, तो 800 प्लस 480 और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1280 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 वॉल्स का 800 रुपया और टोटल सीलिंग के साथ 1280 ये। अब दोस्तों अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 cm स्क्वायर। यानी दोस्त एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसका हाइट निकालना है, जबकि उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 968 cm स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, देखिए कैसे इसका हाइट हम निकालेंगे। तो सिंस वी नो दैट द टोटल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर दोस्त होता है हमारा 2πr/r+h, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है कि ये टोटल सरफेस एरिया कितना है 968 cm², ठीक है ना। तो इट इज गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर दोस्त दिया हुआ है 968 cm²। सो अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 968 बराबर 2πr/r+h, ठीक है। अब दोस्त बस इसमें हम मान रख देंगे तो देख लीजिए अब कैसे हाइट इसका निकलेगा। 2 × 22/7 × 7, इसका ये रेडियस है और रेडियस प्लस अब एच हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अब यहाँ हमारा 7 से 7 कट जाएगा, तो अब ये हमारा हो जाएगा 44 7 + h, ठीक है। अब इसलिए दोस्त हम इसको लिख लेंगे 7 + h बराबर 968/44। तो अब 11 से अब हम इसको कटा लेंगे, तो देखिए अब 11 से इसको कटा लेंगे तो 11 × 44, 11 × 88 और 11 × 88 और बेटा 4 से ये 22 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी दोस्त हमारा हो जाएगा ये बराबर 22। तो इसलिए h बराबर तो ये 22 - 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब है कि हमारा हाइट निकल गया सिलेंडर का। तो यानी सिलेंडर का हाइट हमारा हो गया दोस्त 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि द एज ऑफ ए क्यूब इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक कोई क्यूब है, अगर हम एक क्यूब मान लें, कोई अगर एक क्यूब है, ठीक है ना, ये हमारा कोई क्यूब है, तो ये बोल रहा है कि इसका प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 2 2 2, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय 3 सच क्यूब्स ज्वाइंट एज टू एज। अब 3 क्यूब को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना। तो दोस्त जब इसको ज्वाइन कर दिए हम तो ये क्यूबाइड के रूप में बन जाएगा ऐसे। अब ये 2 सेंटीमीटर इसका, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब ये क्यूबाइड का रूप हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इसका क्यूबाइड में एल क्या हो जाएगा, तो ये अब यहाँ से दोस्त पूरा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये लंबाई हो जाएगी इसकी, यानी 2 2 2 यानी 6 सेंटीमीटर इसका अब लेंथ हो जाएगा। जबकि दोस्त ब्रीथ तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा और हाइट तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्त हम इसको लिख लेंगे द एज ऑफ द गिवन क्यूब बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सिंस थ्री क्यूब्स ज्वाइंड टुगेदर and made a cuboid, so length of cuboid बराबर दोस्त हो जाएगा हमारा 2 + 2 + 2 यानी 6 सेंटीमीटर। और दोस्त अगर हम इसके ब्रीथ की बात करें तो दोस्त ब्रीथ ऑफ क्यूबाइड तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा कितना, ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना। और हाइट भी दोस्त उतना ही रहेगा, केवल लेंथ में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ द क्यूबाइड तो ये भी हो जाएगा दोस्त 2 सेंटीमीटर। तो सो द टोटल सरफेस एरिया
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो जैसा कि फॉर्मूला हम जानते हैं और बस इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू, अब L का मान कितना है 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। तो इस तरह से दोस्त हमारा हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 4 प्लस 12। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2 इंटू 28 यानी दोस्त 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब है कि अब ये क्यूबॉइड का हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका अब निकल गया टोटल सरफेस एरिया बराबर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्त हम किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं, हमें कंसेप्ट और फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।